तो दोस्तों सुन मेरे दिल एक ऐसा ड्रामा है जहां पर एक मदारी है जिसका नाम है हमशा। वो डुगडुगी बजाती है और बंदरों की तरह बाकी सब लोग उसके इर्द गिर्द नाच रहे हैं। इस ड्रामे के अंदर यहां पर हमशा की बातों पर अब सब इतने बेवकूफ क्यों बन रहे हैं, क्यों यहां पर अभी भी बिलाल अब्दुल्ला इसको सुन रहा है। सद्दफ सुनकर यकीन कर लेती है और तो और अम्मार जो उसी से सजेशन लेने आ रहा है बार बार कि मैं चुन्ना काका हूं, रोटी को चोची कहता हूं, मुंह के बजाय नाक में डाल लेता हूं, मुझे बताओ मैंने आगे क्या करना है। मतलब व्हाट द हेल इज दिस यार, क्या लिखा है खलील भाई आपने और क्यों लिखा है। आज हम इसी की खोज करेंगे, साथ में ये भी कि मतलब लास्ट एपिसोड में क्या होगा, ड्रामा कब और किस तरह से कंक्लूड होगा। बड़े अच्छे से डिस्कशन करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले भैया बात यह है कि आपको समझना पड़ेगा कि अपने घर को लग्जरियस बनाने के लिए आपको कौन सी वेबसाइट विजिट करनी है, एंड दैट इज पीके लेक्सिस। अगर आप भी चाहते हो कि मेरे बैकग्राउंड की तरह अपने घर में लग्जरी होम डेकोर रखो तो आपने पीके लेक्सिस को लाजमी विजिट करना। नीचे डिस्क्रिप्शन और पेंट कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगा। 50% ऑफ चल रहा है ऑलमोस्ट सभी आइटम्स के ऊपर, क्योंकि वैलेंटाइंस डे की सेल चलने लग रही है। तो इस सेल से भरपूर फायदा उठाएं और अपने लव्ड वन को बहुत ही स्पेशल गिफ्ट भेजें। PK Luxus. We don't sell crap. तो बात हो रही थी यहाँ पर बिलाल अब्दुल्ला की कि मतलब बिलाल अब्दुल्ला अब एकदम से इतना वियर्ड एक्ट करने लग रहा है कि मतलब पहले तुमने दुनिया की सारी कुर्बानियां देकर उस लड़की का दिल जीता जो लड़की बहुत ही ज़्यादा ईगोइस्टिक थी। देखो हम सद्दफ के ऊपर आते हैं, पहले बिलाल की बात कर ली जाए कि भैया बिलाल मियाँ चाहते क्या है। दुनिया की सारी मेहरबानियां करके तुमने उस औरत को अपने पीछे लगाया। पहले तो वो तुम्हें घास नहीं डाल रही थी, अब जब वो एक्चुअली में तुम्हें घास डाल रही है, भले जिस भी जुमरे में, तुम काहे का एटीट्यूड दिखा रहे हो, क्यों उसको इतना इग्नोर कर रहे हो। लग वैसे बड़ा मजे का रहा है कि जिस तरीके से वो इसको अब मुंह भी नहीं लगाता और वो आगे से चैं चैं करके रो रही है, सड़ रही है, उसको बड़ी तकलीफ होती है जब जब बिलाल अब्दुल्ला इसको घास या मुंह नहीं लगाता। तो बड़ा वो इंटरेस्टिंग सीन तो है, बट सोचने वाली बात यह है कि जिस तरह का कैरेक्टर आपको बिलाल अब्दुल्ला का दिखाया था, जितना वो जेनरस और ख़ास तौर पे लव हार्टेड, एक ऐसा बंदा जो दूसरों की तकलीफ रखता हो, वो इस पॉइंट पर क्यों सद्दफ को इतना इग्नोर करेगा। उसके पीछे मोटिव क्या है। मतलब एक ही होटल में रहते हुए उसको इतने बड़े बड़े झूठ बोलने पड़ रहे हैं कि बोल दो उसको कि मैं सिंगापुर हूँ, और यहाँ पर आपने कितनी ढीठ हाउस सर्विंग की खातून दिखाई कि मतलब इनकी तो मजाल नहीं होती कि अगर इनको एक दफ़ा शटअप कॉल दी जाए तो ये आगे से कुछ बोल पाए। बावजूद इसके हमारी सद्दफ उसको बोल रही है कि तुम मेरे मैटर्स में इंटरफेयर मत करो। वो फिर भी उसको बताने लग रही है कि नहीं नहीं कुछ तो हुआ है, मुझे पता है वो कहाँ पर है, वो यहीं पर है। बीबी तो उसके कमरे में क्या उसको मसाज करके आई है? नहीं मतलब तेरे अंदर इतनी जरूरत आ कहां से गई, एंड व्हाई यू आर एक्चुअली टेलिंग हर, उसके पीछे मोटिव क्या है। खैर ये तो एक बड़ी स्कैंडरी डिबेट है। मेन चीज ये है कि यहाँ पर हमारी जो सद्दफ है, बंदा पूछे कि भाई तू दुबई काम के सिलसिले में आई थी या वहां पर बिलाल अब्दुल्ला से डेट करने आई है, कि सबसे पूछती फिर रही है, और अगर दरवाज़ा नोक होगा तो भागती भी चली जाएगी। थोड़ी सी तो प्रोफेशनलिज्म का मुजाहरा करो, दिखाओ कि हाँ भैया ड्रामे के अंदर कुछ मतलब और भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं। ये नहीं कि पागलों की तरह यहाँ पर बिलाल अब्दुल्ला भी कर रहा है साउथ अफ्रीकन से मीटिंग और दिमाग में उसके सद्दफ चल रही है, सद्दफ वहाँ पर है भी और उससे मिल भी नहीं रहा। मतलब एक अजीब ही पसूड़ी है इस ड्रामे के अंदर जो यहाँ पर लिखी गई है, और वो क्यों लिखी गई है किसी की भी समझ में नहीं आ रहा। और तो और हैरानगी वाली बात यह है कि लेटेस्ट एपिसोड में आपको एक अजीब ही सीन दिखा दिया गया कि अभी एक दिन नहीं हुआ यहाँ पर हमारी सद्दफ मूव हुई है दुबई में अपने किसी प्रोजेक्ट के सिलसिले में, साथ ही ये दोनों भी वहाँ पर टपक पड़ते हैं। वहीं पर आ जाता है अम्मार भी उसको तंग करने, वेरी नेक्स्ट डे आई थिंक सेम डे ही, और साथ ही आपको हमशा नमूनी भी दिखा दी गई कि वो भी बिलाल अब्दुल्ला के पीछे पीछे ऑल द वे फ्रॉम पाकिस्तान। वो क्या यहाँ पर उससे 2 मिनट की टॉक करने के लिए आई थी, फौरन से करके साइड लाइन हो जाएगी। भैया इतनी भी क्या मजबूरी पड़ी थी जो ये वहां पाकिस्तान में इससे मिलकर नहीं कर रही थी, या क्या फोन नहीं कर सकती थी? क्या इसका मोटिव है इस दुबई में आने का, और यहाँ पर आकर क्या करना चाहती है? एक बिल्कुल ही अंधेर नगरी में लिखा हुआ ड्रामा, एक ऐसा सेंसलेस और डायरेक्शनलेस जिसको मैं बोलूँगा, कुछ समझ नहीं आ रहा है कि हमने जाना कहाँ है। बस अंधेर गली में चल रहे हैं और ये पता नहीं कि मतलब कौन सा टर्न लेना। लोग लिटरली मतलब डिमांड कर रहे हैं। मैं खुद ये चाहता हूँ कि ये ड्रामा कंक्लूड हो, किसी तरीके से समझ में आए कि एक्चुअली में राइटर प्रोड्यूसर या एक्चुअली में कास्ट का क्या रोल था,
क्या दिखाना क्या चाह रहे थे इस ड्रामे के अंदर। अब यहाँ पर बहुत सारे लोग मुझसे ये क्वेश्चन करते हैं कि भैया इतना पैथेटिक ड्रामा लोग देख कैसे रहे हैं। लोग देख ऐसे रहे हैं कि सम टाइम आपको ना शिट पसंद आ जाती है एंड यू जस्ट वांट टू सी दैट शिट फॉर नो रीजन। ऐसे पास में भी बहुत सारे ड्रामे हमारे वायरल हुए हैं। बहरहाल इसके दफा तो अच्छा खासा हमें डिप देखने को मिला। मैं बहुत शॉक्ड होता था जब तेरे बिन पे मिलियंस ऑफ व्यूज आते थे और लोग फिर भी बैठकर बेवकूफों की तरह उसको देखते रहते थे और स्टिल व्यूज देते थे। बट अब शायद एल्गोरिथम भी थोड़ा बेहतर हो रहा है, लोगों की परसेप्शन को अच्छे से अंडरस्टैंड किया जा रहा है। ड्रामा कब खत्म होगा? ड्रामा भैया खत्म होने के बिल्कुल करीब है। इसकी एपिसोड ज्यादा नहीं हो सकती। ये बात मैंने आपको कल भी बताई थी कि अब इस ड्रामे के अंदर ऑलमोस्ट सभी सीन्स को कवर कर दिए गए। कुछ एक ऐसे सीन है जहां पर बिलाल अब्दुल्ला ने थोड़ा सा अपना फर्दर एटीट्यूड दिखाकर सद्दफ को यह बताने की कोशिश करनी है कि हाँ तुमने मेरे साथ बड़ी ज्यादती की थी मुझे छोड़ के, जिसको वो खुद से भी मुंह से बोलकर बार बार बता रही है। हाँ तो की थी ना भाई, अब तुम किस मुंह से जा रही हो? कम से कम तुम अगर जाती और वो तुम्हें इग्नोर करता है तो आगे से ऐसे फड़फड़ा के वापस तो ना आया करो ना। अपनी गलती को एक्सेप्ट करो, उसके आगे झुको, जो कि अभी तक हमारी इस सद्दफ फजूल औरत को नहीं झुकते हुए दिखाया जा रहा। वो किसी भी एंड पर इस बात को भी एक्सेप्ट नहीं कर रही। इवन के टीजर में भी अगर आप देखो तो उल्टा शायद उसके साथ फाइट करे या अम्मार के साथ, बल्कि उसी के साथ करेगी, उसको ये बताने की कोशिश करेगी कि तुम्हें क्या लगता है कि मैंने तुम्हारे लिए उसको छोड़ दिया? नहीं, मैंने तुम्हें छोड़ा था उसके लिए, और अब अगर उसको छोड़ दिया तो दैट्स माय प्रॉब्लम। मतलब शी इज ट्राइंग टू टेल हिम कि मतलब मैं अगर आज अकेली भी हूं ना तो उसमें कोई तुम्हारा सच रोल नहीं है। हाँ तो फिर तकलीफ क्यों हो रही है तुझे? अगर वो तुझे नहीं मिल रहा है तो यहाँ पर उसके साथ मिलने आई है, लंच या डिनर करने आई है, या अपना काम करने आई है। अगर पूछा जाए सदफ से कि भाई तुम यहाँ पर आई हो, तुम्हारा रोल क्या है, तो उसे कुछ पता नहीं होगा। और दूसरी तरफ जो हमारा अम्मार है, अम्मार भी एक अजीब इंसान के मतलब भाई यू वर सो कॉन्फिडेंट व्हेन यू वर डेटिंग दैट चवल मनहूस औरत। अब तुम जाओ उसका गिरेबान पकड़ो ना। तुम्हारी जेब में इतने पैसे तो होंगे कि तुम जाकर टिकट कराकर पहुंच सकते हो उसके रेजिडेंट पे और जाकर उसको पूछो कि हाँ उसने तुम्हारे साथ ऐसा क्यों किया। ये तो बिल्कुल वही एग्जाम्पल होगी कि मैंने अपनी कुल्फी गिफ्ट कर दी और जो खाने के लिए ली थी वो मेरे से छीन ली गई। भाई तुम्हारी अपनी भी कोई सेंस होनी चाहिए हर कैरेक्टर को। मतलब मुझे समझ नहीं आती, ये जो हमारा रोल प्ले करने लग रहे हैं इस ड्रामे के अंदर अम्मार, ये अच्छे खासे सीनियर एक्टर हैं, कुछ ड्रामों के अंदर लीडिंग रोल भी प्ले कर रहे हैं, यहाँ पर इतना फजूल रोल क्यों? और एक बात मेरे ख्याल से शायद सुन मेरे दिल के बाद इन प्रोड्यूसर्स लोगों को भी पता चल जाएगी कि हर फजूल स्क्रिप्ट सुपर हिट नहीं हो सकता। आप सिर्फ राइटर का टैग लगा के या फिर बहुत बड़ी कास्ट लाकर ड्रामे को सक्सेसफुल नहीं बना सकते। अब आपको हिट होगी और बहुत बुरी हिट होगी। ड्रामा बहुत जल्द खत्म हो जाएगा। इस ड्रामे में ऐसा कुछ है ही नहीं। अगर बात की जाए यहाँ पर इसके एंडिंग की, तो इसकी एंडिंग में डेफिनेटली आपको यही दिखाया जाएगा कि सद्दफ शुरू में तो एटीट्यूड दिखाएगी, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसको इस चीज़ का एक्सेप्ट करते हुए दिखाया जाएगा कि हाँ जैसे उससे बहुत बड़ी गलती हुई। अमार को वो बार बार ठुकराएगी, जबकि अमार को बहुत ज़्यादा इस पूरे ड्रामे के अंदर सबसे ज़्यादा टारगेट किया जाएगा कि शायद वो मेन कल्प्रिट है। जबकि जो मेन कल्प्रिट है वो आज भी बड़ी बंद सवर के फिर रही होती है, आराम से कराची से दुबई आ जाती है फिर से नई तीली लगाने। उसके ऊपर अभी तक एक भी वार नहीं हुआ। एंड आई सीरियसली डाउट कि इस ड्रामे के अंदर हमशा कैरेक्टर को सही से ये लोग कोई सजा देंगे भी नहीं। क्योंकि पाकिस्तान ड्रामा में क्या होता है ना कि एक विलन जो होता है जिसने 60 एपिसोड्स में सही अन्नी मचा के रखी होती है, सिर्फ लास्ट एपिसोड के भी कुछ मिनट्स में उसको सजा दे के मामला रफा दफा कर देते हैं। जबकि आइडली ऐसा होना चाहिए कि ड्रामे के इंटरवल के बाद ही विलन को आहिस्ता आहिस्ता मुंह की खानी पड़े, उसके किए की सज़ा उसको मिलना शुरू हो, ताकि व्यूवर्स को देखने का वो ड्रामा मज़ा भी आए। तो कुछ ऐसा हो आगे से हमशा के साथ तो मज़ा आएगा। उसका सच सबके सामने अब आना बहुत ज़रूरी है। उसके ऊपर बिलाल अब्दुल्ला का क्या रिएक्शन होगा ये दिखाना जल्दी बहुत ज़रूरी है। सद्दफ किस तरीके से हमशा के साथ सीरियस हो सकती है या वो क्या कह सकती है जाकर अम्मार को भी, ये चीज़ मज़ीद क्लियर करना बड़ा ज़रूरी है। और अगली 2-4 एपिसोड्स में आपको यही कुछ दिखाया जाएगा, जिसके बाद हो सकता है कि हाँ हमारे अम्मार का जो दिमाग है वो थोड़ा सा बेहतर हो, वो अब उसकी लाइफ में आने की नहीं बल्कि उससे माफ़ी मांगने की ज़िद करे। और माफ़ी मांग के जब वो सेपरेट हो और माफ़ी मांगे बिलाल अब्दुल्ला से भी, तो बिलाल अब्दुल्ला को जब ये चीज़ क्लियर होगी ना कि हाँ अब अम्मार के और सद्दफ के दरमियान ऐसा कुछ भी नहीं है,
और मैं बड़े आराम से इंटरवीन कर सकता हूँ, तो फिर क्या होगा कि हमारे सद्दफ के प्रपोजल को वो एक्सेप्ट करेगा और उनकी फिर लास्ट एपिसोड में शादी दिखाई जाएगी, जो कि डेफिनेटली एक हैप्पी एंड तो होगा। और कहीं ना कहीं इस रियलिटी को हमारी हमशा भी एक्सेप्ट करेगी और उसको भी पता चल जाएगा कि भैया चाहे लाख साजिशें कर लो, एक्चुअली में दो प्यार करने वाले एक हो ही जाते हैं। सो दैट्स गोइंग टू हैपन इन द नेक्स्ट एपिसोड। आई होप कि आप लोगों को इस ड्रामे का एंड इंटरेस्टिंग लगा होगा। नेवर फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर, और ख़ास तौर पे अगर आप लोगों ने हमारा लेटेस्ट व्लॉग या फिर एपिसोड नहीं देखी मिस्टर नुमान व्लॉग्स चैनल पे, तो ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा, जल्दी इस लिंक पे क्लिक करके वीडियो देख के अपना फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा।